अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शाह ज़ेब अली और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही आसान घर में मुखंडी हलवा बनाने की रेसिपी। जैसे कि आप जानते हैं कि मुखंडी हलवा बहुत ही मज़ेदार होता है और बहुत से लोग इसे शौक़ से खाते हैं। तो चलिए देखते हैं इसको किस तरह बनाते हैं, इसमें हमें कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है और इसको बनाने के क्या स्टेप्स हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको बनाने के लिए सबसे पहले तो हम लोगों को घर में इकट्ठी की हुई ताज़ा मलाई की ज़रूरत है। आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी क्वालिटी वाली फुल थिक मलाई है, जिससे आज हम लोग ये मुखंडी हलवा बनाएंगे। सबसे पहले तो हम लोगों ने इस मलाई को लेना है और एक कढ़ाई में डाल देना है। कढ़ाई को अभी हमने चूल्हे पे नहीं रखना, इसको ठंडे कढ़ाई में ही हमने डालना है। मलाई डालने के बाद इसके अंदर हम लोगों ने तकरीबन आधा के किलो के करीब सूजी शामिल करनी है। ये डालने के बाद इन दोनों चीज़ों को अच्छे तरीके से हम लोगों ने बंद चूल्हे पर ही मिक्स करना है। 1 से 2 मिनट लगाकर अच्छे तरीके से हम लोगों ने इन दोनों चीज़ों को मिक्स कर लेना है। आप देख सकते हैं कि ये अच्छी तरीके से मिक्स हो चुकी हैं और ये देखने में कितनी थिक नज़र आ रही हैं। इस जगह पे अब हम लोगों ने इसको चूल्हे पे रखना है और 5 से 7 मिनट लगा के अच्छे तरीके से मीडियम हाई फ्लेम पर इसको पकाना है। इससे ये होगा कि इसका पानी खुश्क हो जाएगा और ये मलाई हल्का सा ऑयल छोड़ने लग जाएगी। अब हम लोगों ने इसकी अच्छे तरीके से पकाई करनी है जब तक इसका पानी खुश्क नहीं होता और ये ऑयल नहीं छोड़ती। तो नाज़रीन, इस जगह पे आप देख सकते हैं पानी इसमें से खुश्क होने लग गया है, कलर भी इसका चेंज होने लग गया है और हल्का हल्का सा इसमें से ऑयल भी निकल रहा है। इस जगह पे ये तैयार होता जा रहा है। यहाँ पे फ्लेम को अब हम लोगों ने हाई कर लेना है और अच्छे तरीके से इसको मुसलसल चमचा हिलाते हुए पकाना है। तो नाज़रीन, तकरीबन 10 मिनट के पकाने के बाद आप देख सकते हैं कि इसका कलर फुल चेंज हो गया है, पानी इसमें से खुश्क हो गया है और इसने फुल ऑयल छोड़ दिया है। अब हम लोगों ने इसकी तब तक पकाई करनी है जब तक कि इसका कलर चेंज होकर डार्क रेड नहीं हो जाता। इसको हम लोगों ने जलाना नहीं है, हमने इसको हाई फ्लेम पर पकाना है, इसलिए मुसलसल इसके अंदर चमचा हिलाते रहना है। चमचा हिलाना छोड़ दिया तो ये जल जाएगा। हलवा बनाते हुए आप लोगों ने इस बात का ये ध्यान रखना है कि जितना ज़्यादा आप इसके अंदर चमचा हिलाएंगे ये उतना ज़्यादा मज़ेदार बनेगा और इसके जायके में उतना ही इजाफा होगा। अब आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे इसकी पकाई होती जा रही है इसके अंदर से और ऑयल निकलता जा रहा है। इसी तरह जब तक कि इसके अंदर से सारा ऑयल निकल नहीं जाता हम लोगों ने इसकी पकाई करते रहना है। इस जगह पे अब हम लोगों ने 8 से 9 सब्ज़ इलायचियाँ शामिल करनी है, जिसकी मदद से इसके जायके में और भी इजाफा होगा और इसके अंदर से एक मज़ेदार सी खुशबू आएगी। अब हम लोगों ने इसको भी इसके अंदर साथ ही पकाना है और तकरीबन 10 मिनट हम लोगों ने मीडियम हाई फ्लेम पर इसको पकाना है। जब तक हलवे का कलर चेंज हो रहा है तब तक हम लोग इससे मिठास के लिए शीरा तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए सबसे पहले 1 कप हमने चीनी ली है और इसके अंदर फिर हमने 3 कप पानी के शामिल करने हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आप लोग इसके अंदर 1 कप ही चीनी डालें। अगर आप लोगों को चीनी ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा डाल लें और अगर कम पसंद है तो आप इसमें कम डाल लें। अब हम लोगों ने इसको पकाना है। जब तक हम लोगों का शीरा तैयार हो रहा है तब तक हम लोग इसका कलर डार्क कर लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका कलर डार्क होने लग गया है, मतलब कि इस जगह पे इसने सारा ऑयल छोड़ दिया है। इस जगह पे ऑयल बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा है तो हम लोग इसके अंदर से थोड़ा सा निकाल लेंगे। बहुत ज़्यादा ऑयल इसके अंदर से हमने नहीं निकालना, बिल्कुल हल्का सा ही ऑयल हम लोगों ने इसमें से निकालना है। अगर ज़्यादा ऑयल निकाल लेंगे तो ये पकेगा नहीं और ये ज़्यादा जल्दी जल जाएगा। तो नाज़रीन, इस जगह पे आप देख सकते हैं हम लोगों ने इसके अंदर से ऑयल निकाल लिया है। बहुत ज़्यादा ऑयल हम लोगों ने नहीं निकाला, इसके अंदर अभी भी हल्का सा ऑयल मौजूद है। अब हम लोगों ने इसका कलर को डार्क करना है। इस जगह पे आप देख सकते हैं कि ये शीरे में बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो गया है, चीनी इसके अंदर फुल मिक्स हो गई है। तो नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि हलवे का कलर भी डार्क होने लग गया है, लेकिन ये अभी तक इतना डार्क नहीं हुआ जितना हम लोग को चाहिए, इसलिए हम लोग इसी थोड़ी देर और पकाई कर लेंगे। तो नाज़रीन, इस जगह पे आप देख सकते हैं कि हलवे का कलर फुल डार्क हो गया है। ये इतना इसका कलर रेड हो गया है जितना हम लोगों को चाहिए, इससे ज़्यादा हम लोगों ने इसको और डार्क नहीं करना। यहाँ पे फ्लेम को हम लोगों ने मीडियम लो करना है ताकि ये जले नहीं और इसके अंदर हम लोगों ने जो शीरा पहले तैयार किया है वो डाल देना है। शीरा डालते हुए इस बात का आपने ध्यान रखना है कि हाथों को बिल्कुल बचाना है, क्योंकि इस जगह पे बहुत ज़्यादा ऑयल उड़ेगा जिसकी वजह से हाथों या फिर जिस्म का नुकसान हो सकता है। इस जगह पे अब हम लोगों ने फ्लेम को फुल हाई करके इसकी अच्छे तरीके से पकाई करनी है और पानी इसमें से फुल खुश्क कर लेना है।
तो नाज़रीन आप देख सकते हैं मिक्स करने के बाद ये थिक होने लग गया है। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि ये बुलबुले से भी फट रहे हैं। इनका आपने ध्यान रखना है क्योंकि इस जगह से ऑयल उड़ता है। अब हम लोगों ने फुल हाई फ्लेम पर इसी पकाई करनी है जब तक इसके अंदर से सारा पानी खुश्क नहीं होगा। जब तक पानी खुश्क नहीं होगा ये हलवा तैयार नहीं होगा और इसकी शक्ल ऐसे ही रहेगी जैसे दलिया होता है। इसलिए हम लोगों ने इसकी बहुत अच्छे से पकाई करेंगे। तो नाज़रीन इस जगह पे आप देख सकते हैं पकाई करते करते जैसे पानी खुश्क हो रहा है वैसे वैसे इसके अंदर से ऑयल निकलता जा रहा है। क्योंकि हम लोगों ने इसके अंदर पानी डाला है इसलिए इसके अंदर बाकी जितना भी ऑयल था वो सारा निकलने लग गया है। तो नाज़रीन तकरीबन पानी डालने के बाद 10 से 15 मिनट की मुसलसल हाई फ्लेम पर पकाई करने के बाद ये फुल तैयार हो गया है। इसका कलर फुल डार्क हो गया है, पानी फुल खुश्क हो गया है, ये बिल्कुल तैयार है। यहाँ पे ये इतना रेडी हो गया है जितना हम लोग को चाहिए। तो अब हम लोगों ने फ्लेम को नीचे से बंद कर देना है। यहाँ पे हम नीचे से फ्लेम को बंद करेंगे और इसका टेम्परेचर हम लोग थोड़ा सा नॉर्मल कर लेंगे। थोड़ी सी देर इसको रेस्ट देने के बाद हम लोगों ने इसकी गार्निशिंग करनी है। गार्निशिंग करने के लिए सबसे पहले तो हम लोगों ने खोपरे का इस्तेमाल किया है जिसको हम लोगों ने पील करके इसके ऊपर से लेयर्स उतारी हैं। इसके बाद हम लोगों ने इसके अंदर थोड़े से मेवे शामिल करने हैं। ये दोनों चीज़ें हलवे पर लाजमी होती हैं। इससे इसके जायके और लुक में बहुत ज़्यादा इजाफा होता है और ये और भी मज़ेदार हो जाता है। इसके बाद हम लोगों ने इसके ऊपर थोड़े से बादाम डालने हैं। बादामों को पहले से ही हम लोगों ने पानी में भिगो कर रख लिया था जिसकी मदद से हम लोगों ने इसके ऊपर से छिलका इसका उतार देना है अब। यहाँ पे अच्छे तरीके से हम लोगों ने ये तीनों चीज़ों को डालना है और इसकी गार्निशिंग यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। इसके अंदर अगर आप लोग और कुछ अपनी पसंद का डालना चाहते हैं तो वो भी डाल सकते हैं, वो भी बहुत बेहतर है। लेकिन यहाँ पे हम लोग इसके ऊपर यही 3 चीज़ें डालेंगे जिससे इसकी लुक और जायके में इजाफ़ा होगा। तो नाज़रीन इस जगह पे आज हमारा मुखंडी हलवा यहीं पे कंप्लीट होता है। आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से तैयार हुआ है, इसकी कितनी अच्छी लुक आई है और देखने में कितना मज़ेदार नज़र आ रहा है। तो इसी के साथ आज ही हमारी मुखंडी हलवे की रेसिपी यहीं पे मुकम्मल होती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आए। अगर आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और नीचे कमेंट बॉक्स में बताएँ कि रेसिपी आप लोगों को किस तरह की लगी। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब भी कर लें और साथ बेल आइकन के बटन को भी दबा दें ताकि आपको हमारी हर नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहे। तो मिलते हैं आपसे अगले एक मज़ेदार और डिफरेंट सी रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।